हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज प्रिय मित्रों, जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है व्यंजन संधि और स्वर संधि से संबंधित हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। स्वर संधि पार्ट फर्स्ट और स्वर संधि का पार्ट सेकंड, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा जो आपके सामने है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हमारे सामने बात आती है कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। पहले तो हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख रूप से जो 11 प्रकार के स्वर है उनके बारे में ही अध्ययन किया था। अब है व्यंजन। व्यंजन में हिंदी के अंदर कुल 33 माने जाते हैं। तो उन व्यंजनों के नियमों के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन अपन करते हैं। तो इसमें अंत में यहाँ व्यंजन आएगा और व्यंजन आता है, व्यंजन के अलावा स्वर भी आ सकता है। तो देखिए, त आया है और उसके बाद में घ आया है, तो उत धन घाटन का हो गया उद्घाटन और दिक धन अंत का हो गया दिगंत। क्या हो गया? दिगंत। तो इस प्रकार से व्यंजन होगा। और इस व्यंजन संधि के अंदर एक बात अपन को ध्यान में रखनी होगी, जब किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद के अंदर हलंत लगा हुआ होना बहुत ही आवश्यक है। हलंत लगा हुआ होना बहुत ही आवश्यक है, ये बात अपन को ध्यान में रखनी होगी। फिर है कि जो हमारे सामने पहला नियम है, ये व्यंजन संधि का हमारा पहला नियम है। तो कुल प्रकार के 10-12 नियम हैं, उसके बारे में एक एक नियम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये पहला नियम अपने सामने है कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थार्थ प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग है। और 5 वर्गों में से पहला वर्ण ये क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है। और 5 ही वर्ण का पहला वर्ण है के बाद किसी वर्ग का तृतीय, अब क वर्ग का तीसरा, च वर्ग का तीसरा, ट वर्ग का तीसरा और त वर्ग का तीसरा और प वर्ग का भी तीसरा, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या क्या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो पहले वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण, ये पहले वर्ण और पहला वर्ण ये क है, ये च है, ट है, त, प के स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। पहले वर्ण के स्थान पर कौन सा हो जाता है? तीसरा। पहले के स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाता है। जब देखिए वाक धन ईस, अब ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये वर्ग का पहला वर्ण है वाक धन ईस। तो इसको वाक धन ईस है और इस जगह ये शब्द जो पूर्ण रूप में बन जाएगा वागीस। तो क का तीसरा ग होगा, क, ख और ग तीसरा वर्ण है, तो ये पहले का तीसरा हो गया। ये आपके सामने देख लो, यहाँ पे क था, संधि विच्छेद करने के बाद में आदमी या क था, क वाक धन ईस, तो वाकीस की क्या हो गया? वागीस हो गया। ये है। फिर आगे नेक्स्ट ये है कि दिक धन गज, दिक धन गज। तो देखिए ये क वर्ग है और क वर्ग में तीसरा, तो पहले का तीसरा आपको बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे अपन उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे आपने लिख लिया क, ये ख, ये ग, ये घ, ये य। अब देखिए ये पहला, ये पहले का तीसरा, ये क्या है? पहले का तीसरा वर्ण। तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ण है, तो पहले का क्या हो गया? तीसरा। इस जगह क आया है और क के स्थान पर क्या हो गया? ग हो गया, और ग होने से दिक धन गज हो गया दिग्गज। क्या हो गया? दिग्गज हो गया। अब उसके बाद है वाक धन दान, वाक धन दान, इस जगह क आया है, का हलंत वाक धन दान, तो वाक का तीसरा क्या हो गया? वागदान। क्या हो गया? वागधन दान। अब सत धन वाणी, सत धन वाणी का क्या हो गया? सदवाणी। जैसे यहाँ त है, फिर थ है, फिर द है, फिर ध और ये न। अब ये त
त का पहले का कौन सा हो जाएगा तीसरा, तो देखिए इस जगह त है, त का तीसरा कौन सा द है, इधर देखिए तो ये त का इस जगह तीसरा वर्ण कौन सा हो गया द हो गया, तब हो गया सतवाणी का क्या हो गया सदवाणी। फिर है जो इसमें यह है कि अच धन अंत, अच धन अंत, तो इस जगह क्या आया है च आया है, क्या आया है च, तो च का तीसरा वर्ण कौन सा होगा च श और ज, क्या हो गया ज, तो ये हो गया ज अजंत। तो च का तीसरा क्या होगा ज होगा, और ज होने से ये क्या हो गया अजंत हो गया। फिर है कि अप धन ईंधन, अप धन ईंधन, तो इसमें प आया है, तो प का देखिए तीसरा कौन सा होगा प, फ और ब होगा, क्या होगा ब होगा, तो इस जगह पहले का जो तीसरा ब होने से ये हो गया अबिंधन, क्या हो गया अबिंधन। फिर उसके बाद में तत धन रूप, तत धन रूप, तो त का जो तीसरा द होगा तभी इसे हो गया तद्रूप, क्या हो गया तद्रूप हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले वर्ण का तीसरा कैसे हो रहा है। फिर है अब ये नियम है दूसरा अपने सामने, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण का नाम आते क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। तो उसमें पहले वाले नियम और इस नियम में थोड़ा सा अंतर है। पहले नियम में हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ग का जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा हो रहा था, क्या हो रहा था तीसरा हो रहा था। और अब क्या है कि जो वर्ग का जो पहला वर्ण है उस पहले वर्ण के स्थान पर अब कौन सा हो जाएगा पंचम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा पंचम वर्ण हो जाएगा। तो पहले जो नियम में हमने बात की थी पहले के स्थान पर तीसरा, अब पहले के स्थान पर पांचवा, बस इतनी इसमें डिफरेंट वाली बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। कैसे वाक धन में, अब देखो इस जगह क आया है, क आया है, क वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है, तो क का आपको पता ही है, अभी अपने बात की कि ये पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है या नहीं। अभी देखते हैं इसको वापस, ये देखो ये क है, क का पंचम वर्ण ये आपके सामने है, ये क का पंचम वर्ण है, ठीक है ना। तो देखो ये क आया है, तो उसके बाद में क के स्थान पर क्या हो जाएगा ड़, ये हो गया वार में, क्या हो गया वार में। फिर उसके बाद में ट षट धन मास, और जो ट ठ ड ढ ढ, तो ये देख लो ये आधा ये न आ गया, ये क्षण मास हो गया। फिर ये है त, तो त का जो पंचम वर्ण क्या होगा त थ द ध न, तो ये देखो जगन्नाथ हो गया, क्या हो गया जगन्नाथ। और त का पंचम वर्ण क्या है न, उससे ये हो गया जगन्नाथ। फिर है कि अप धन में क्या आया प आया, क्या आया प, तो प का पंचम वर्ण क्या होगा प फ ब भ और म, क्या हो गया म, तो उससे ये हो गया अम में, क्या हो गया इसमें आधा हलंत लगा हुआ प है, आधा वर्ण है इसलिए इसमें आधा म आ गया, ये म पहले से है ही, और इससे ये हो गया अम में। तो इस नियम में क्या हो रहा है, जो पहले वर्ण का पंचम हो रहा है, पहले का क्या हो रहा है पंचम वर्ण हो रहा है। अब उसके बाद में जो अगला नियम है, इस नियम में क्या हो रहा है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है, पंचम वर्ण या क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। कैसे अहम धनकार,
अहम धनकार। तो अहम धनकार का जो विच्छेद करने के आधार पर ये क्या हो जाएगा, अहंकार। क्या हो जाएगा, अहंकार। ठीक है। फिर उसके बाद में जो किम धन चित्त, किम धन चित्त, तो इसमें देखो किम म लगा हुआ है, वो ये इस जगह भी अनुसार बदल गया और इस जगह भी अनुसार बदल, ये किम चित्त हो गया, किंचित हो गया। सम धन गम, तो देखिए ये आधा म है और ये अनुसार बदल गया, देखो संगम। क्या हो गया, संगम हो गया। फिर उसके बाद में है सम धन तोष, फिर क्या हो गया, सम धन तोष, तो ये क्या हो गया, संतोष। तो ये म है, जो म किस में बदल रहा है, अनुस्वार में बदल रहा है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अनुस्वार में म बदल रहा है। फिर है नेक्स्ट, अगला नियम है कि यदि म के बाद य, र, ल और व या श, श, स, ह में से किसी भी वर्ग का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। और म के स्थान पर क्या लगेगा, अनुस्वार ही लगेगा। जैसे इसमें बाद में अनुस्वार पहले वाले में लग रहा था, इसमें बाद में लग रहा था। इसमें क्या हो रहा था, अहम धनकार, तो ये बाद में लग रहा था अहंकार हम धनगम, लेकिन इसमें जो अनुस्वार लगेगा वो बाद में लगेगा। तो किसके स्थान पर, म के स्थान पर। इसमें थोड़ी सी इस जगह बात जो परिवर्तन में रहती है, अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम धन योग, तो क्या हो गया, संयोग। क्या हो गया, संयोग। सम धन रचना, क्या हो गया, संरचना। सम धन वाद, तो ये म अनुसंवाद। सम धन हार, क्या हो गया, संहार। फिर की संहार। और सम धन रक्षण हो गया, संरक्षण। सम धन लग्न हो गया, संलग्न। सम धन वत हो गया, संवत। सम धन सार हो गया, संसार। क्या हो गया, संसार। तो यही बात हमारे को देखने में मिलती है कि जो म है वो सीधा का सीधा अनुस्वार बदल रहा है। सम धन धी, संधि। सम धन चय, संचय। सम धन गठन, संगठन। सम धन वत, संवत। सम धन विधान, संविधान। तो ये जो कुछ 4-5 नियम थे, उन नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया है। और इससे जो अगली क्लास हमारी होगी वो व्यंजन संधि की ही होगी, और व्यंजन संधि में जो इसके कुछ बचे हुए नियम हैं उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।